अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे वो वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसका मैंने आपसे वादा किया हुआ था, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती जाऊँ कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैं अपनी स्किन केयर शेयर करूँ, तो मैं आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। स्किन के बारे में मैं इसलिए कहूँगी कि मुझे कुछ ना कुछ पता है। उसकी वजह ये है कि मेरी जब से मैं टीनेजर थी ना, तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते थे, और स्किन का मेरा हमेशा मसला ही रहा है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। हर चीज़ मैं उस पर नहीं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, काफ़ी टोटके किए, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज है स्किन के बारे में। तो मैं अच्छा है, आप लोगों ने कहा तो मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। अगर अच्छा है, अगर किसी को मेरी किसी बात से फ़ायदा हो जाए। जितना मैंने सीखा स्किन के बारे में, उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, वो होती है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग जो है ना, वो एक मेन की है आपकी स्किन को फ्रेश रखने में। अब क्लेंजिंग जो है, जैसे मैं पहले क्या करती थी कि जैसे मैंने मेकअप किया और मैं आई हूँ शादी से या कहीं से, तो मैं सबसे पहले अपने साबुन से मुंह धो लेती थी। और ये सबसे बड़ी गलती होती है जब आप अपना साबुन से मुंह धो लेते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप साबुन से मुंह धोते हैं ना, तो वो जितनी भी डर्ट और जितनी भी चीज़ होती है ना, वो सही तरह आपकी साफ़ नहीं होती, बल्कि वो स्किन के अंदर चली जाती है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी स्किन को इतना क्लियर करना है कि उसके पोर्स के अंदर से हमारी चीज़ें निकल जाएं। जितना भी उसका डर्ट है जो कि हमारी बेस के अंदर मिक्स होके या क्रीम के अंदर मिक्स होके हमारी स्किन में गया है, वो निकल आए। अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक आम क्लेंजिंग नहीं करनी, बल्कि हमें डबल क्लेंजिंग करनी है। अगर तो आप अपनी स्किन में चाह रहे हो कि पिंपल्स आना ख़त्म हो जाए और स्किन फ्रेश हो जाए, तो सबसे पहले आप डबल क्लेंजिंग स्टार्ट कर दें। अब डबल क्लेंजिंग क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। डबल क्लेंजिंग का मतलब है कि आपने दो चीज़ों से अपनी क्लेंजिंग करनी है, एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर से और एक वाटर बेस्ड क्लेंजर से। ऑयल बेस्ड जो है वो मैंने लिया, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लिए हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। आप अपनी मर्जी है कि आप वही चीज़ ले लें, लेकिन किसी और ब्रांड का लेना चाहे तो बेशक ले लें। अब ये B&B का वाइप अवे ऑयल क्लेंजर है। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जब मुझे किसी ने बताया कि इस तरह से आपने डबल क्लेंजिंग करनी है, अगर आप चाहती हो कि पिंपल्स ना आए, स्किन फ्रेश रहे, हाइड्रेट रहे, तो आपने डबल क्लेंजिंग करनी है। तो जब उसने ऑयल क्लेंजर का नाम लिया ना, तो वहीं से मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं कैसे ऑयल क्लेंजर कर सकती हूँ, मेरी तो स्किन ऑयली है। मेरी कम्बिनेशन वैसे स्किन है, जैसे मेरी गर्मियों में ज़्यादा ऑयली हो जाती है, सर्दियों में मेरी ऑयली और ड्राई मिक्स हो जाती है। तो मैंने जो है ना ऑयल क्लेंजर के बारे में मुझे बड़ा शक था, ऑयल क्लेंजर के बारे में कि यूज़ करना चाहिए नहीं। तो मुझे जो उसने डिटेल बताई डॉक्टर ने, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऑयल क्लेंजर से ये होता है कि जब आप इसको अपनी स्किन पे मेकअप किया होता है स्किन पे, तो जब आप मसाज करते हो 1 मिनट मसाज करना होता है ऑयल लगा के, ठीक है। बेसिकली ऑयल होता है, उससे आप 1 मिनट मसाज करते हो, तो उससे आपकी जितनी भी डर्ट आपके स्किन के अंदर गई होती है ना, वो बड़ी जेंटली आपकी निकल आती है। अगर तो हम वाटर क्लेंजर से डायरेक्ट करते हैं ना, तो ये इसके लिए हमें स्किन को रब करना पड़ता है, सही अंदर तक ही साफ करता भी नहीं है। सबसे पहले हम ऑयल क्लेंजर से करेंगे, जेंटली हमारी स्किन पे मसाज होगा, जिससे हमारी जो जितने भी अंदर डर्ट गई होगी वो निकल आएगी, और उससे स्किन आपकी हाइड्रेट भी होगी। जब आप उसे पानी से वॉश करेंगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि ऑयल क्लेंजर तो है ये, लेकिन वो जिस तरह आम ऑयल होता है उसकी तरह चिप नहीं करती स्किन, बल्कि पानी से फ़ौरन साफ हो जाता है। मतलब ये ऐसा ऑयल है कि आपकी पानी जब इसमें आएगा ना, मतलब आपने क्लेंजिंग कर ली, ठीक है, मसाज कर लिया स्किन से, उसके बाद जब आपने पानी डाला तो स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी, कोई ऐसी ऑयली स्किन आपकी नहीं रहेगी। और जब आपका इवन कि जो उसका आपका मस्कारा होता है वो इतने आराम से रिमूव हो जाता है। इसे आप एक दफ़ा लेके ट्राई लाजमी करें। ये जब आपने कर लिया, उसके बाद आपने क्लेंजर दूसरा जो मैं यूज़ करती हूँ वो है गार्नियर का विटामिन C वाला, ठीक है। अब फिर दूसरा मैं इससे यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं अपने इसको जो मिलते हैं कॉटन पैड्स मिलते हैं, उन पे मैं लगा के अपनी स्किन को साफ़ कर लेती हूँ। मेरी स्किन हो जाती है बिल्कुल क्लियर। अब ये स्किन मेरी प्रिपेयर हो जाती है कि मैं अब इसमें सीरम यूज़ कर सकूँ। अब सीरम क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। इससे पहले कि मैं सीरम्स का स्टार्ट करूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि क्लेंजिंग के बाद ना लोग टोनर भी यूज़ करते हैं। मैं टोनर नहीं यूज़ करती, क्योंकि टोनर होता है ज़्यादातर वो पोर्स के लिए होता है, तो पोर्स मेरे इतने ज़्यादा हैं नहीं। और मैं आपको बताऊँ, डबल क्लेंजिंग भी अगर आप करोगे ना, उससे भी आपके पोर्स बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे।
जब पोर्स में कुछ जाएगा ही नहीं, जब पोर्स से सारे गन क्लियर हो जाएगा, पोर्स ऐसा ऐसा क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हाँ, मैं आपको पोर्स के लिए बताती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती थी। कोरियन क्रीम है, कोरियन क्रीम LHA पील एंड फिल पोर बैलेंसिंग क्रीम इसका नाम है। मैं ये वाली क्रीम मैंने यूज़ की है पोर्स के लिए, अच्छी है। अगर किसके ज़्यादा पोर्स हैं तो वो ये एक दफ़ा ये यूज़ कर ले ये क्रीम। और बाकी ये है कि उसके बाद अगर आप डबल क्लेंजिंग स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि आप पोर्स के लिए टोनर लो। तो टोनर को आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पोर्स नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सीरम्स की। तो सीरम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो कॉमन सीरम है ना, वो है विटामिन सी का सीरम। अब विटामिन सी के मेरे पास कौन कौन से हैं पहले वो दिखा देती हूँ। मेरे पास एक लश ऑर्गेनिक सीरम है, पाकिस्तानी सीरम है। एक विल्से का सीरम है विटामिन सी, ये सारे विटामिन सी हैं। और एक है ऑर्गेनिक ट्रैवल का। ये तीनों जो हैं ये पाकिस्तानी सीरम है। जब से ये हुआ था ना, इसराइली प्रोडक्ट्स मैंने लेना बंद की थी, तो मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे आ गई थी। तो मैंने ये तीन जो हैं पाकिस्तानी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप इनमें से लेना चाहते हो तो इनमें से ले लो। और जो होता है ना, ये जितने भी सीरम्स होते हैं, जितनी भी क्रीम्स होती हैं, इनमें 19-20 फ़र्क होता है। ऐसे कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, तकरीबन एक ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगा लोगे तो वही सबसे ज़बरदस्त होगा। तो आप अपना पॉकेट देख के उसके मुताबिक जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उसका एक कोई अच्छा सा विटामिन सी सीरम ले लें। विटामिन सी सीरम करता क्या है? विटामिन सी सीरम करता है ब्राइटनिंग। मेन उसका है काम ब्राइटनिंग करना। उसके अलावा वो हाइपर पिगमेंटेशन, जो आपकी दाग पड़ जाते हैं उनको भी कम करता है। स्किन पे जो धब्बे होते हैं, यहाँ पे जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, उनको भी कम करता है। लेकिन मेन मकसद उसका ब्राइटनिंग होता है। तो हम लोगों को जिनको ब्राइटनिंग का बहुत शौक होता है वो ये यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी सीरम। जैसे मैं दिन को विटामिन सी सीरम लगाती हूँ। जो ब्लीच होती है ना, मैं तो वो नहीं यूज़ करती, मेरी स्किन को तो खैर वो सूट ही नहीं करती। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप स्किन का लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चाहते हो ना, तो आप कोशिश करो कि ब्लीच कम से कम यूज़ करो। और जो वाइटनिंग क्रीम्स होती है ना, स्पेशली जो ये बहुत चली हैं, फाइजर वाइटनिंग क्रीम है और पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, तो वो आप लोग अपनी ज़िंदगी से स्किप कर दो। उसका क्या होगा कि आपकी स्किन थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। जितनी पतली होगी उस वक्त तो आपकी वाइट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपकी स्किन जो है उस पर रिंकल्स बहुत ईजी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि कुछ अरसे के लिए गोरा होने से बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें छोड़ दें और स्किन को खुद ही फ्रेश करने की कोशिश। तो दिन को जो है ना, आप सन ब्लॉक ज़रूरी है, आप सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। और अगर बाहर आप निकलते हैं फिर तो हर सूरत में आप सन ब्लॉक लगा के जाएं। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप दिन को भी मॉइस्चराइज़र लगाएं। अदरवाइज़ अगर आपकी नॉर्मल या ऑयली स्किन है तो आप रात को बेशक मॉइस्चराइज़र लगाएं। मॉइस्चराइज़र का मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं सीरम्स की बात कर लूँ। अब जो दूसरा सीरम है विटामिन सी सीरम का, मैंने आपको बता दिया वो ज़रूरी है, उसको आप लगाएं। दूसरा सीरम जो है वो है रेटिनॉल। दूसरा सीरम है रेटिनॉल। उसको अब जो रेटिनॉल सीरम है ना, उसका नाम होता है किंग ऑफ सीरम्स। मतलब वो जितने भी सीरम्स हैं ना, उनका किंग होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है आपकी स्किन को पे आप सेट करना, उसको आपकी स्किन पे सेट करना पड़ता है। अब जैसे 25 साल तक जो हमारी स्किन है ना, वो खुद ही जो है सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है, कोलेजन भी और डिफरेंट जितने भी हमारी स्किन को ज़रूरत होती है वो चीज़ें। अब उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि 25 ईयर्स के बाद आप जो है वो स्टार्ट कर लें, जितने भी मल्टी वाइटामिन्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। स्पेशली औरतों को बहुत ज़रूरी है कि वो 25 साल के बाद जितने भी मल्टी वाइटामिन्स हैं वो यूज़ करना शुरू कर दें। और मल्टी वाइटामिन भी जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसी तरह स्किन के लिए भी आपको 25 साल के बाद अपनी स्किन जो होती है ना, उसको फिर आप मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो आप माशाल्लाह खुद ही खूबसूरत होते हो, स्किन वैसे ही फ्रेश होती है, आप कुछ ना भी करो, आप एक लिपस्टिक लगा लो, कितने प्यारे लगना शुरू हो जाते हो। लेकिन 25 साल के बाद आपको स्किन को मेहनत की ज़रूरत होती है। 25 साल के बाद आपकी स्किन जो है ना, वो एजिंग की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपको नज़र आना शुरू होती है अपने 30s के बाद। तो आप अगर अपने एजिंग को डिले करना चाहते हो, जाहिर है ये नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग तो सबको आनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ना आए किसी को आए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, गिने चुने 100 में से एक आध, जिनको जो है वो जैसे महानूर बलूच हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा से जो है वो जवान ही नज़र आते हैं। तो आपको ना अपनी स्किन पे मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे मुझे 25 साल में 30 साल में मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी 30 अबव एज है, पहले मैं बता दूँ। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें मुझे यूज़ करनी चाहिए।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने स्किन को पढ़ा और पता चला इधर उधर से, तो मुझे पता चला कि हमें जो है अपने 25 साल के बाद जो है कम से कम मॉइस्चराइज़र लाजमी स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो आपके बच्चे जो हैं अक्सर टीनेजर्स और कह रहे होते हैं ना कि हमें स्किन के लिए कुछ चीज़ ला के दें, हम स्किन को, मेरी अक्सर फ्रेंड्स हैं वो कहती हैं कि हमारी बेटियां जो हैं हमें कहती हैं कि हमें स्किन के लिए कुछ चीज़ चाहिए, स्किन के लिए हमें चाहिए, तो उनको आप सबसे पहले तो मॉइस्चराइज़र पिलाएं। स्किन पे मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजिंग डिले करना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़र से स्टार्ट करो। मॉइस्चराइज़र हर स्किन टाइप का होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑयली स्किन है तो आपको मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। और डिफरेंट मॉइस्चराइज़र होते हैं। जैसे मैं जो यूज़ कर रही हूँ ना वो डर्मा वी का यूज़ कर रही हूँ, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। तो ये जो है ये ऑयल फ्री है, तो ये देख लीजिए आराम से मेरा वो आराम से मेरी स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए अच्छा है। इसके अलावा मेरे पास इसके बाद मेरे पास नॉन स्टिकी ये है पॉन्ड्स का ये जो है मॉइस्चराइज़र है। तो आप कोई भी नॉन स्टिकी ऐसा ऑयल बेस्ड जो है आप यूज़ कर सकते हो, ऑयल फ्री जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र अगर आपकी ऑयली स्किन है। अदरवाइज आपकी अगर ड्राई है तो फिर आप दूसरा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, और फिर दिन को भी यूज़ करो, रात को भी। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने सीरम की बात की थी। अच्छा, रेटिन ऑयल जो है ना उसकी मैं बात कर थी। रेटिन ऑयल जो है वो स्किन पे बहुत मुश्किल से सेट होता है। तो उसका ये तरीका है कि अगर तो वो आप 25 के बाद से स्टार्ट कर दो ना, ये होता है कि आपकी स्किन पे सेट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं 30 से स्टार्ट कर रही हूँ तो वो मेरी स्किन पे आहिस्ता आहिस्ता से सेट होगा। उसका क्या तरीका है, रेटिन ऑयल जो है ना वो स्किन को ख़राब कर देता है शुरू में। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी इचिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ की रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, किसी के जो पिंपल्स अंदर अंदर रुके होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ रेटिन ऑयल जब आपकी स्किन के साथ सेट हो जाता है तो वो आपको लॉन्ग टर्म के बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है। अब रेटिन ऑयल जो है ना उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने स्टार्टिंग में उसको सिर्फ 2 दफ़ा हफ्ते में यूज़ करना है। अगर आप मंडे को यूज़ कर रहे हो तो आप थर्सडे को यूज़ करो, इतना टाइम बीच में गैप दे दो। तो उससे ये होगा कि आपका ना स्किन पे रेटिनल सेट होगा। अब रेटिनल एक और लगाने का जो लगाओगे किस तरह, वो ये होगा कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र की लेयर देनी है अपनी स्किन को, मॉइस्चराइज़र करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, और उसके बाद आपने रेटिनॉल लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रेटिनॉल से स्टार्ट करना है, 2 कतरे रेटिनॉल के, वो अपनी स्किन पे लगा लें। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दोबारा मॉइस्चराइज़र लगाएं, यानी कि 2 दफ़ा, शुरू में भी आखिर में भी मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र लगाओ 1 दफ़ा और उसके बाद रेटिनॉल लगा लो, फिर दोबारा मॉइस्चराइज़र बेशक ना लगाओ। तो ये तरीका होता है रेटिनॉल यूज़ करने का। अब जिन लोगों को इससे भी मसला होता है, जिनकी बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है जैसे कि मेरी है, तो मुझे किसी ने बताया था कि जॉश की ये रेटिनॉल क्रीम है, इनकी नाइट क्रीम है, इसमें ये देखो रेटिनॉल है। जो क्रीम्स होते हैं ना उनमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिक्स होता है, तो वो इस लिहाज से बेहतर होती है। अब मेरी स्किन पे ये सेट हो गया रेटिनॉल क्रीम, तो मैं अभी ये जब सेट हो गया है ना तो इसके बाद मैं सीरम यूज़ करूँगी ना तो मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं करेगा, वो आराम से मेरी स्किन पे लग जाएगा। मतलब मैं स्किन को अपनी आदी बना रही हूँ पहले ये वाली क्रीम यूज़ करके, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको बताऊँगी कि मैं ऑयलिंग किससे करती हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए मैं ऑयलिंग भी करती हूँ। जो कहते हैं ना आप मसाज करती हूँ ऑयल से। अब ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ वो बताती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ये फ्लैक्स सीड ऑयल है, ठीक है, फ्लैक्स सीड ऑयल, वैसे भी फ्लैक्स सीड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कुछ जो है ना मास्क मैं घर में यूज़ करती हूँ, घर में बना के, तो मैंने आइंदा सोचा कि जब भी मैं घर में बनाऊँगी ना मास्क तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मास्क से पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जो घर में बने हुए मास्क होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। मास्क हमेशा मैं घर में बने हुए ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो मसाज ऑयल है इसको मैं लगा के अच्छी तरह अपनी स्किन की अपवर्ड मसाज कर लेती हूँ वीक में 1 दफ़ा, और फिर मैं स्किन अपनी साफ़ कर लेती हूँ, कोई क्लिनजर वगैरह डबल क्लिनजिंग कर लेती हूँ तो वो अच्छी तरह ऑयल भी उतर जाता है। लेकिन 1 घंटा मैं इसको लगाई रखती हूँ उसके बाद, तो इस तरह से मेरी हाइड्रेट भी हो जाती है स्किन। अच्छा, अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, मतलब किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन पे ऐसा मैंने जाना हो, तो मैं क्या करती हूँ, मतलब किसी शादी पे जाना हो
तो मैं अपनी स्किन को, आपको पता है सबसे जो बेस बेस्ट बनती है ना, जब आपकी स्किन फ्रेश होती है तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनती है। अच्छी बेस बनाने के लिए आपने क्या करना है, कभी किसी शादी पे जाए ना तो एक टोटका बताती हूँ। तो आपने सबसे पहले यही क्लेंजिंग करनी है, फिर आपने थोड़ा सा स्क्रब लेके, स्क्रब हमेशा अपनी स्किन पे बड़ी जेंटल हाथों से आप किया करें, रगड़ रगड़ के जितना करेंगे ना स्किन उतनी आपकी तबाह हो जाएगी। हाँ, अगर आपके नोज़ पे ब्लैक हेड्स हैं तो आप नोज़ को सिर्फ स्क्रब करो अच्छी तरह, बाकी ना करो। जो ये अगर आप डबल क्लिनजिंग करोगे ना तो आपकी ये जो ब्लैक हेड्स हैं ना ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार डबल क्लिनजिंग का कह रही हूँ कि आपके ब्लैक हेड्स और इस तरह के दाने और ये चीज़ें जो पिंपल्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने जब स्क्रब कर लिया और उसके बाद अपने कोई भी होममेड मास्क आप अपना बना लें और वो आप लगा लें, और उसके बाद शाम को अपना मेकअप करें, तो आपकी स्किन जो है बड़ी ज़बरदस्त सा उसमें ऐसा मेकअप होगा कि बिल्कुल फ्रेश लग रही होगी। होममेड मास्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, उसके अलावा जो आई क्रीम भी मैं आई क्रीम के बारे में बताती हूँ। मैंने ये लिया हुआ है, ये है लश ऑर्गेनिक की। अब इनकी लश ऑर्गेनिक की मुझे इसलिए पसंद है कि ये यहाँ से अच्छी तरह इस तरह से कर लेती है। अच्छा, वैसे मैं ऑयल की जो थी ना अंडर आई के लिए, वैसे मैं सिर्फ यूज़ करती थी, क्या ज़्यादातर मैं करती हूँ वो जो बादाम का ऑयल होता है, ठीक है, बादाम का ऑयल मुझे वो बेस्ट लगता है अपनी आई अंडर के लिए, डार्क सर्कल के लिए। अब ये मैंने ली है लश ऑर्गेनिक की, और मेरा इरादा है कि जब ये ख़त्म होगा, मैंने ये इसलिए ली थी कि इसका रोलर मुझे बड़ा पसंद है कि बड़े आराम से इसके अंदर से क्रीम निकलती है, ज़रा सा दबाओ और फिर यूँ करके आप अच्छी तरह इसको लगाना बहुत आसान है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मेरा यही इरादा है कि मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी वही बादाम का, और उसको फिर मैं यूज़ करूँगी, वो ज़्यादा बेस्ट है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर आपने आइज़ के लिए, अंडर आई के लिए करने हैं तो जितनी मर्जी महंगी क्रीमें लगा लो, मैं आपको बताऊँ ये डार्क सर्कल ख़त्म नहीं होंगे। सबसे बेस्ट क्या है, आपका बादाम का ऑयल अंडर आइज़ के लिए। तो ये क्रीम्स थी जो कि मैं यूज़ करती थी, मैंने सारी आपको बता दी। बच्चों की क्रीम्स के बारे में बताऊँ ना तो मैं सिर्फ ये वैसलीन पिंक वाली यूज़ करती हूँ, ये बेस्ट है बच्चों के लिए। अब मैंने आपको बता दिया कि दिन को आपने पहले डबल क्लींजिंग करनी है, फिर विटामिन सी लगाना है, उसके बाद आपने सन ब्लॉक कर लेनी है, ठीक है। अगर आपकी ड्राई ज़्यादा है तो सन ब्लॉक से पहले आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर लो, ठीक। और रात को आपने डबल क्लींजिंग करनी है, और एक दिन रेटिनॉल लगाना है, रेटिनॉल नहीं लगा रहे हो तो विटामिन सी लगा लो। और तीसरी चीज़, हाँ एक और चीज़ है हाइलोनिक एसिड। हाइलोनिक एसिड भी आप बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, अगर आप आपकी ड्राई स्किन है तो आप वो यूज़ करो, तो एक दिन आप वो लगा लो, ठीक है। रात को आप डिफरेंट सीरम्स लगा सकते हो, तो ये लगा लो। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लो। रात को मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है आपके स्किन के लिए। और अगर आपने रेटिनॉल रात को लगाया है तो सुबह आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, बेशक आप अंदर हो घर के या बाहर हो तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं ताकि स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जब आप रेटिनॉल लगाते हो ना आपकी स्किन कुछ अर्से के लिए सेंसिटिव हो जाती है, तो वो मैं बार बार आपको इसीलिए कह रही हूँ कि जब आप उसको लगाते हुए बड़े टेक्निक से आपने लगाना है रेटिनॉल, कि आपकी स्किन ख़राब ना हो जाए। तो आई होप जो मैंने स्किन के लिए यूज़ करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो, और क्वेश्चन के अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी रिकमेंडेशन है तो आप भी ज़रूर बताओ। ये थी मेरी स्किन केयर जो कि मैं करती थी और जो मैं मास्क करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हुई तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।